राजस्थान में थोड़ी देर में मतगणना। राजस्थान में फिर गहलोत सरकार या वसुंधरा मार जाएंगी बाजी। आज मतगणना में हो जाएगा तय। मध्य प्रदेश में फिर शिवराज सरकार या कमलनाथ की होगी वापसी। कांग्रेस बीजेपी नेताओं के अपने अपने दावे। एमपी में नई सरकार की उल्टी गिनती शुरू। थोड़ी देर में मतगणना होगी शुरू। छत्तीसगढ़ में आज 90 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मतगणना की सभी तैयारियां हुई पूरी। सीएम बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह रेस में। और तेलंगाना 119 सीट पर आज मतगणना। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में महामुकाबला। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विधानसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एमपी, राजस्थान समेत 4 राज्यों में मतगणना बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। 4 राज्यों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बस थोड़ी ही देर का और इंतजार, थोड़े ही मिनटों का और इंतजार, और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि तेलंगाना में मतगणना से पहले छत्तीसगढ़ में पुलिस और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना है। आज राजस्थान में 199 सीटों पर यह मतगणना हो रही है। तेलंगाना में 119 सीटों के लिए वोटों की गिनती होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए मतगणना होगी और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है पहले से ही पुख्ता कर ली गई थी। अलग अलग दिन ये राज्यों में वोटिंग हुई। 3 दिसंबर की तारीख का इंतजार सभी नेताओं की तरफ से किया जा रहा था। आज वो घड़ी, आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। राजस्थान में 200 सीटें, लेकिन 199 सीटों पर ये मतगणना हुई और अब ये मतगणना होगी। मतदान 199 सीटों पर हुआ है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में विधानसभा की 230 सीटों के लिए मतदान हुआ था। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में महामुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन कुछ वीआईपी सीटें भी उसमें शामिल है जिस पर सभी की निगाहें रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान में 199 सीटों पर यह मतगणना होगी। 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी और उसके बाद आज मतगणना 199 सीटों पर होगी जिस पर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है। और चलिए आपको सुनवाते हैं मतगणना से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। तैयारी चल रही है, तमाम कैंडिडेट से बातचीत करिए, बहुत उत्साह उन लोगों में। सब लोग पहुंच जाएंगे चुनाव जीतते ही, और चुनाव जीत रही है कांग्रेस। भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये बात है। मैंने आपको पहले दिन से ही कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में हुए हैं, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में हुए, हमें 3 साल भी नहीं मिला, हमें केवल 15 महीने या 1.5 साल मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद के आधार पर हमारी सुशासन, जनसेवा और जन कल्याण की सरकार के कार्यों के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ के साथ रहे। देखिए, पूर्ण बहुमत आ रहा है, इसलिए हमारा संपर्क करना नहीं करना कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन पूर्ण बहुमत के बाद में सरकार बनेगी तो जितने भी जो इंडिपेंडेंट हैं या जो जितनी पार्टियों के और लोग हैं, उन्होंने हमारे 5 साल के कार्यकाल को भी देखा है, हमने जो साथ निभाया उसको भी देखा है। हमने उनमें और कांग्रेस के लोगों में कोई फर्क नहीं किया, विकास में सबको साथ लेकर के चले। तो नेचुरली पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग होंगे वो हमारे साथ जुड़ करके सरकार में शामिल होना चाहेंगे। तो
तो अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, सरकार बनाने के दावे हर ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन किसकी किस्मत इस वक्त चलेगी इस पर सभी की निगाहें हैं। आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो गई क्या, और बस अब थोड़ी ही देर में कहीं ना कहीं रुझान आने शुरू हो जाएंगे और वाकई ये रुझान ये तय करेंगे कि आखिर किसकी जीत होने वाली है। क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर वो रिवाज कायम रहेगा 5 साल बनाम 5 साल का। मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन फिर बीजेपी की सरकार बन गई, यानी कि 5 साल भी वो सरकार जिसको जनता ने चुना था वो नहीं चल पाई। ऐसे में छत्तीसगढ़ पर भी सभी की निगाहें हैं, भले की सीटें न हो, लेकिन ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है मौजूदा, तमाम आरोपों के बाद भी क्या एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार जनता ने चुनी है या फिर सत्ता पलट दी है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि सभी की निगाहें तेलंगाना पर भी है, क्योंकि अभी तक का ये इतिहास रहा है कि जब तेलंगाना बना है तब से बीआरएस की सरकार की वहां पर है, लेकिन इस बार क्या जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। ये तमाम चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। क्या कुछ रहता है, किस तरह से जनता ने अपना फैसला सुनाया है, तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आज वो घड़ी, आज वो वक्त आ गया है जब वो ईवीएम में क्या कुछ जनता ने सोचा था और क्या कुछ रिजल्ट उन्होंने अपने हाथ से दिया है वो जाहिर तौर पर आज तय हो जाएगा, सभी के सामने आएगा। वोटों की गिनती शुरू हो गई, बता दें आपको कि और ईवीएम खुलने लगी है, यानी कि ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू होने लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी देर में रुझान आने लगेंगे, बस थोड़ी ही देर का और इंतजार, और कुछ ही देर बाद ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे और रुझान ही ये तय करेंगे कि आखिर कौन सी सीट पर किसकी विजय हो रही है, किसने विजय का पताका फहराया है। वोटों की गिनती क्योंकि शुरू हो चुकी है, तमाम सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद है और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर बात करें कितने सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर पाए, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलेंस पूरे क्षेत्र, पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर लगा हुआ है? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पर बल्कि शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। तो नजर तो सभी जगह रखी जा रही है, तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच ये मतगणना होगी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही पुख्ता कर ली गई थी, क्योंकि 3 दिसंबर की तारीख पहले से ही तय थी। चुनाव आयोग की तरफ से ये कह दिया गया था कि जहां पर चुनाव हुए हैं उन तमाम राज्यों की जो मतगणना है वो 5 तारीख को होगी, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि एक राज्य मिजोरम की जो मतगणना है वो 4 तारीख को होगी, ये तय हुआ है। लेकिन 4 राज्यों की मतगणना आज होगी और वोटों की गिनती शुरू हो गई। कि बता दें कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, जनता ने क्या तय किया है, ये आज तय हो जाएगा। पिछले चुनावों में किस तरह के नतीजे आए थे और इस बार कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है, ये भी आज तय हो जाएगा। दरअसल बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान हुआ था, 2 चरणों में। छत्तीसगढ़ को इसलिए 2 चरणों में बांटा गया था क्योंकि एक चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान हुआ था, ताकि बेहतर तरीके से बिना किसी दिक्कतों के जो मतदान है वो सुचारू तरीके से हो जाए। यही वजह थी कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का मतदान रखा गया था। जबकि आपको बता दें कि राजस्थान में भी जो मतदान है वो 5 राज्यों में चुनाव हुए, काउंटिंग आज 4 में है और 4 में से 4-0 आप मान रहे हैं, इसकी एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं। एग्जिट पोल तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन चारों के चारों राज्य हमें मिलने वाले हैं। और सर इसका क्या जीत का मायना कांग्रेस पार्टी समझ रही है, इसका पूरा जो है रिजल्ट्स का मायना क्या रहने वाला है, किस तरीके से? रिजल्ट्स का मायना स्पष्ट है। भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारा सफर शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरीके से
हमने अपनी बात, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया, लोगों का दर्द जिस तरह से हमने उसको आवाज़ दी, मुझे लगता है ये उसकी जीत होगी। कई खबरें ये भी आ रही विधायक दल की आपने बैठक बुलाई है, ऑब्जर्वर्स को लगाया गया है, खासकर पर्टिकुलर क्योंकि राजस्थान जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर क्या पूर्ण नंबर आने वाले हैं या कुछ? नहीं, हम आश्वस्त हैं। हम आश्वस्त, ऑब्जर्वर्स तो हमने चारों राज्यों में लगाए हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हम चारों राज्य जीतने जा रहे हैं। So, how hopeful are you from the results? Just few minutes are The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you there will be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of all these 4-5 states, and I think the BJP needs to be more worried now. As they will be progress, we will be talking like this in this manner also. There'll be more smiling faces. Okay. तो पवन खेड़ा की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया और तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए चारों राज्य में रिजल्ट आ जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है, बीजेपी अपने दावे कर रखी है, लेकिन किसके दावों में कितना दम और जनता ने किसके दावों पर विश्वास किया है ये थोड़ी ही देर बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट देने के लिए, और मध्य प्रदेश से संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त हमारे साथ अश्वनी शाही जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अश्वनी जी, बहुत स्वागत है आपका। अश्वनी जी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले सीधे रुख कर लेती हूं छत्तीसगढ़ का, जहां से पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, किस तरह के मतगणना स्थल पर सियासत या यूं कहे कि सियासी सरगर्मी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उम्मीदें तो दोनों ही पार्टियों को है, कांग्रेस और बीजेपी को, जो कि मुख्य मुकाबले में है। ऐसे में सियासी सरगर्मी कैसे देखने के लिए मिल रही है, किस तरह की स्थितियां हैं वहां पर? देखिए, एक कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, क्योंकि अभी जो प्रत्याशी हैं वो आना शुरू नहीं हुए हैं, हालांकि उन्होंने पूजा पाठ करके अपने घर से निकल गए हैं, लेकिन अभी मतगणना स्थल पर वो पहुंचे नहीं है। 4 विधानसभा यहाँ पे जो आती है प्रमुख, उसमें बहुत कांटे की टक्कर है और बड़े बड़े लोगों का भाग्य आज ईवीएम में कैद है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो परंपरागत तरीके से यहाँ पे चुनाव लड़ती हैं, दोनों के दावे हैं कि सरकार वो बनाने जा रही है। एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो 75 पार का वो नारा दे रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार की बात कर रही है। नेहा जी, ठीक है, एमपी का रुख कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का। संतोष हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, किस तरह का नजारा मतदान केंद्र के बाहर, मतगणना केंद्र के बाहर देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए नेहा, क्या है कि मतगणना 8 बजे से प्रारंभ होनी थी, लगभग प्रारंभ प्रक्रिया चालू हो गई है, और वहीं जो प्रत्याशी हैं अपने विधानसभा क्षेत्र जहां पर मतगणना होनी है, मतगणना केंद्र पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनके जो एजेंट थे वो पहले से ही पहुंच चुके हैं, और प्रत्याशियों का आने का सिलसिला जारी हो गया है नया मतगणना केंद्र में। प्रत्याशियों के आने का सिलसिला, जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो करने की बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ जी हाँ सर। एक मिनट आपने तो दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे आप, वो कह रहे थे कि जंगल राज में आदिवासी और गरीबों को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। संतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया। अश्वनी शाही जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी आपने सुन ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया। भले ही आप तमाम वायदे, तमाम दावे कर रहे हैं कि सत्ता में तो हम ही आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इसे सिरे से नकार रही है।
देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी का नकारना काम है। कांग्रेस पार्टी में अभी जो देखा है, जितने दिनों का शिवराज सिंह जी की सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण की नीतियों पर काम किया है मध्य प्रदेश में, और आज उसी का प्रतिफल है कि जो हमको अभी कुछ घंटे बाकी हैं, अभी कहना अतिशयोक्ति होगी, मगर मेरा ये मानना है कि गुजरात की तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ होने जा रही है। ये स्थिति इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करने के लिए ही बना है, और वो कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ दिनों को 18 महीने की सरकार चलाने के साथ ही कितने घोटाले, कितने क्या क्या उन लोगों ने कर दिए। तो कांग्रेस को अब जनता देखना नहीं चाहती है। हाँ, कुछ सीटें उनके व्यक्तिगत लोगों के जो पार्टी के नेता हैं, उनके सीटें जीत कर वो जरूर आएंगे, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो बैठना पसंद भी करेंगे वहां। और वो अभी थोड़ी देर बाद में आज आप कह रहे जनता इन्हें देखना नहीं चाहती है, कह रहे 130 प्लस हम आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब कह रहे हैं अब कोई गद्दार नहीं बचा ना, कह रहे हैं पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अब ऐसा कोई गद्दार हमारे पास बचा नहीं है, अब आएंगे तो पूर्ण बहुमत के साथ ही आएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, गद्दार, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मतगणना को लेकर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। क्या कुछ कहा ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल मतगणना लगातार चल रही है और ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है कि आज जनादेश का दिन है। सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि जनता ने जो जनादेश दिया आज वो सभी के सामने आया जाएगा। सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं, सीएम बघेल ने इस बात को कहा है। तो आज मतगणना हो रही है जिस पर सभी की निगाहें हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सीएम भूपेश बघेल। और सीधे रुक कर लेते हैं अश्विनी शाही जी का। अश्विनी जी, देखिए, गद्दार की बात जहां तक आई है, कांग्रेस में जितने युवा चेहरे थे सारे असंतुष्ट होकर निकले, सारे गद्दार थे। राहुल जी के पास किसी के पास मिलने का टाइम नहीं था, किसी का कुछ था, और आखिर गद्दार वही क्यों होते हैं? ये इस कांग्रेस को सोचना चाहिए। कहीं किसी ने गद्दारी नहीं किया था, वहां इस्तीफा देकर सब लोग चुनाव लड़कर फिर से सरकार में शामिल हुए थे। अब कांग्रेस अपनी प्राणवायु निकालने के लिए तो कुछ कहेगी। मुझे याद आ रहा है कि जितिन प्रसाद जी जिस दिन कांग्रेस छोड़े थे, मध्य प्रदेश में ही ट्विटर, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कहा जा रहा था कि वो तो कूड़ेदान में पड़े हुए थे। तो जहां पर अपने नेताओं की, और वो भी ऊर्जावान युवा नेताओं को कूड़ेदान में बताया जाएगा, तो नेहा जी अब समझिए कि वहां पर कौन कैसे रह सकता है। तो गद्दारी की बात जहां तक कर रहे हैं वो लोग, वो देखें कि इंदिरा जी ने 69 में क्या कांग्रेस से गद्दारी किया था, तो गद्दार तो इंदिरा जी को भी कहना चाहिए। ये परिस्थितियां बनती हैं, लोग राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे दल में शामिल होते हैं। अब उनको चाहे जिससे आप नवाज दें वो अलग बात है। तो सबसे पहला गद्दार तो कांग्रेस का 69 में इंदिरा जी को कहना चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस आर बनाई, जो बाद में कांग्रेस आई हो गया। तो कांग्रेसियों को ये समझना चाहिए कि गांधी परिवार ही गद्दार परिवार। चलिए, कितनी सीटें निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में देखिए, अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा है, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन उन्होंने लगभग जो है अनुमान के मुताबिक ही 150 सीटों तक कहा है, 125 से 150। मुझे लग रहा है कि ये आ जाएंगी। कैसे आ जाएगी? क्या ऐसा काम कर दिया आपने उसमें कि आपको लगता है कि 150 सीटें हम निकाल लेंगे या इससे भी आगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जो लोक कल्याण के काम हुए हैं नेहा जी, वो लोक कल्याण के जो काम है, अभी एक योजना लाडली बहना योजना को ही देखिए कि कितना उसमें रुझान है। जिस तरीके से शिवराज जी ने, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातें की वहां पर जाकर, और क्या उत्साह आया। शिवराज जी का एक बयान आया अंत में कि बहनें, जितनी बहनें होकर अपन जीत रहे हैं, मतलब भाजपा जीत रही है। तो क्या स्थितियां जो है, देखिए आप कैसे वहां की एक शिवराज जी की लोकप्रियता, माननीय मोदी जी की के जो है अच्छे काम जो जनता के लिए किया है उन्होंने, वो सारे आज जनता मतलब एक लाडली बहना योजना के बिहाफ पे या उस आधार पे अगर आप ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, तो ये कहां तक जाए? मैंने एक उदाहरण दिया कि एक लाडली बहना, आज कोई चुनाव नहीं है कि हम अपनी योजनाओं की बात करें, मतलब मैंने एक उदाहरण दिया कि एक उस योजना पर देखिए कितनी बहनों ने जो है कहा अपन चुनाव जीत रहे हैं। तो चीजें आज आधी आबादी के लिए हमने काम किया। चाहे अब योजनाओं पर ही आ जाता हूँ, केंद्र सरकार की 3 तलाक की जो योजना रही, उसमें हमने जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा, वहाँ आधी आबादी के लिए काम किया। वो जो बहनें हमारी जो है जो दिक्कत में थी,
शौचालय देखिए किस तरीके से बहनों को, माताओं को सड़कों पर जाकर जो है अपनी मतलब एक तरह से वो जलालत की जिंदगी थी। आज माननीय मोदी जी के उसमें स्वच्छता अभियान में देखिए शौचालय किस तरीके से बने हैं। मकान जो हम 4.5-5 करोड़ पूरे देश में बनवा कर दिए, वो आधी आबादी के नाम है। स्थितियां किस तरीके से बदलती हैं। वो आधी आबादी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल अभी हम कैबिनेट में पास किए, 5 साल अभी ये तो पहले भी किया था ना सर आपने, ये तो पहले भी किया था। अगर आप ये कहें कि केंद्र की योजनाओं के बल पर हम वापस मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है? क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था जनता ने। वो भले ही आपकी सरकार बन गई हो, लेकिन अगर आप ये कहें कि देखिए केंद्र की योजनाओं यानी कि डबल इंजन की सरकार का फायदा जनता को मिला, तो उसको नकार दिया था जनता ने। नेहा जी देखिए, वहां पर ये देखना होगा हमको कि जनता ने हमको कांग्रेस से ज्यादा वोट दिया, नकारा नहीं। इसको नकारना नहीं कहते, हमको कांग्रेस सरकार से आपकी ज्यादा थी वोट क्या? दिया, सीटें भले उनको ज्यादा हुई, वोट हमको ज्यादा मिला था। और अभी भी उसी तरीके से देखिए कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है इस बार। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि वो योजनाओं के सहारे, जब हम लोक कल्याण की नीतियों को लेकर चलेंगे, लोक कल्याण का काम करेंगे, तो जनता विश्वास और भरोसा रखकर कि हमारा नेतृत्व एक मजबूत है, वो वोट के रूप में जो उसका अधिकार है वो किसी भी पार्टी को देगी जिस पार्टी ने उस पर काम किया। और आज काम कौन कर रहा है? आज काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, शिवराज जी ने वहां किया है। तो ये जनता देखती है। सीएम में आपने सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित किया मध्य प्रदेश में? हम कौन से प्रदेश में हम सीएम चेहरा घोषित करते हैं? इससे पहले आपने मध्य प्रदेश में शिवराज के नाम पे चुनाव लड़ा था। वो थे, उस बार लड़े थे हम लोग चुनाव। बाकी अधिकतर राज्यों में, अभी उत्तर प्रदेश में देखिए सीएम चेहरा किसी को, कांग्रेस ने कौन सा सीएम चेहरा पेश किया? ठीक है अश्विनी जी, मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वोटों की गिनती लगातार जारी है, मतगणना लगातार हो रही है, लेकिन इस बीच जो रुझान आने हैं वो शुरू हो गए हैं। रुझान आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश से पहला रुझान सामने आया है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में पहला रुझान सामने आया है, यानी कि रुझान आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। वोटों की गिनती हो रही है। कांग्रेस के पक्ष में ये रुझान फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अश्विनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, पहले तो आपने लड़ा मध्य प्रदेश में, सीएम का चेहरा घोषित किया, लेकिन उसके बाद इस बार ऐसा कौन सा भ्रम ज्ञान आया कि आपको लगा नहीं शिवराज के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना? हम लोग कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी चीजें होती हैं, पार्टी की नीतियां होती हैं। पार्टी ने डिसाइड किया कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देना, हमको भाजपा के कमल पर चुनाव लड़ना है। और जनता इन राष्ट्रीय दलों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है और विश्व की हम बड़ी पार्टी हैं, तो इसलिए हमने कमल निशान दिया और जनता को कमल निशान पसंद है। तो उस पर उसके बाद, कमल के बाद माननीय मोदी जी आते हैं, माननीय शिवराज जी आते हैं, चाहे जो भी हमारे नेतागण आते हैं, पहले हमारा कमल है। तो इसलिए हम कमल को लेकर गए जनता के बीच में। और उसके बाद जैसे ही अब विधायक दल अपना नेता चुनेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाएगा। अब जो अपने नेता हो, हमारे यहाँ नेताओं की चूंकि कमी नहीं है, इसलिए अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, कमलनाथ के इर्द गिर्द ही कांग्रेस रह गई, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में गहलोत कांग्रेस है, वहां पर राहुल गांधी से तो खैर वो तू मैं तक हो गई थी। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने अध्यक्ष पद पर कहा कि मुख्यमंत्री भी रहूंगा, अध्यक्ष भी रहूंगा। कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं कर पाया, तो वहां अनुशासन की कमी है। इसलिए आज वहां पर ये चीजें हो रही हैं कि आप लड़िए, प्रदेश के नेतृत्व लड़े, केंद्रीय नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है वहाँ। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें एक अनुशासन पहले भी था, आज भी है और आगे भी कायम रहेगा। किसी ने भी कुछ ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई। राजस्थान में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? वहाँ कैसे आप सरकार बना रहे हैं? अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि रिवाज बदल देंगे हम। राजस्थान में अच्छी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी, हमारे सामने एक दूसरा चैनल चल रहा है, बीजेपी अभी भी उस कांग्रेस से काफी आगे है। लेकिन अभी ये 2 घंटे तक तो अभी वो पोस्टल बैलेट खुले होंगे, उसमें चीजें आती हैं।
लेकिन 10 बजे के बाद हम आप देखेंगे कि राजस्थान में भी हम अच्छी बढ़त बनाएंगे, क्योंकि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और रिवाज 5 साल वाला वहां है। इस बार भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को तरजीह नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चुनावी रैलियां की, जनसभा की, रोड शो किए, लेकिन वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया। अब जो ये कह रहा है, मुझे तो मतलब उनके ऊपर थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, दया भी आ रही है। कोई एक रैली का चुनाव का उठाकर देख लीजिए जहां वसुंधरा जी आगे ना हो। इतना तगड़ा, इतना सघन प्रचार उन्होंने किया है कि उसमें अब कोई कहे कि भाई अब या तो सोशल मीडिया या विपक्ष ही हमारी राजनीति। नहीं, राजस्थान में अगर सरकार बनेगी तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगी क्या? ये माना जाए? विधायक दल के नेता तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाएगा। वो तो लोकतांत्रिक परंपरा है और वो रहेगी। अब वसुंधरा जी अच्छा राज्य चलाई हैं, मुख्यमंत्री बनेंगी तो वहाँ के लोगों का जो है मत होगा। लेकिन और भी तो हमारे नेता हैं जिनको विधायक दल के लोग चुन सकते हैं। तो ये अभी तय करना बहुत हड़बड़ी होगी। अभी हम लोग चुनाव का रिजल्ट देखें, फिर उसके बाद विधायक दल अपना नेता तय करें। तमाम आरोपों के बाद, मौजूदा सरकार पे तमाम आरोप लगे, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे कि कांटे की टक्कर है, तो ये बड़ी बात है सर राजस्थान में। ये कांटे की टक्कर जो दिख रही है, ये इसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है कि जो आप लोगों ने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल किया है, तो इस पर भी हम लोग, जो कि सैंपल साइज छोटा होता है, करोड़ों लोग वोट देते हैं, लेकिन ये तो हजारों का होता है। मगर एक जो है वो चीजें दिखती हैं कि टक्कर कांटे की है। लेकिन कोई भी चैनल उनको एक आध को छोड़ दीजिए तो जिताता हुआ कांग्रेस को नहीं दिखा रहा है। तो उससे हम लोग ये अनुमान लगाने में भी सफल हो रहे हैं कि हाँ, आप लोगों का भी रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। सर, जनता का रुझान होना चाहिए, बाकी तो किसी का क्या मायने रखता है। लेकिन अब जनता का रुझान तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद जो है सामने आ जाएगा सर, तस्वीरें सामने हो जाएगी, बिल्कुल तस्वीरें साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये कहा था कि 5 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, तमाम घोटालों के आरोप लगे। चुनाव से एन पहले महादेव ऐप का मामला खूब उठा, ईडी की कार्रवाई, और उसके बाद पैसे बरामदगी का जो सिलसिला चलता रहा। लगता है कि उसका चुनाव में असर पड़ा? जरूर असर पड़ा है नेहा जी। देखिए, वहां पर कई चीजों का, एक तो जो भ्रष्टाचार हुआ है, गोबर घोटाला, गुठान घोटाला, महादेव ऐप का घोटाला 508 करोड़ का, वहां पर मुख्यमंत्री की सचिव का गिरफ्तार होना साबित नहीं हो पाया ना सर, लेकिन 508 करोड़ का क्योंकि तो जांच एजेंसियों के हाथ में है। साबित एक दिन में हम राजनीतिक दल थोड़े ही साबित करेंगे, वो तो एजेंसियां साबित करेंगी। वो जांच चल रही है, आज नहीं कल वो उसमें आएगा ही। उसका रेशो बहुत कम है ना साबित करने वाला? कैसे रेशियो कम है? 96% है। हम 1 लाख करोड़ से ऊपर हमने वसूली कर लिया है। ईडी का जो है, देखिए उसका आप निकाल कर देखिए, जो सम्मन में जिसको बुलाया गया, जिसके ऊपर आरोप लगे, उनमें से 96% लोगों के ऊपर साबित हुआ है। कांग्रेस ने तो ईडी बनाया और उसके बाद उनका 4000 करोड़ का मैं उस रेशो की बात नहीं कर रही हूँ ना सर, मैं तो उस रेशो की बात कर रही हूँ कि साबित जो तमाम आरोप लगते हैं विपक्षी पार्टियों पर, उनको साबित जब तक वो होते हैं, उसका जो रेशो है वो बहुत कम है। उसी रेशो पे मैं आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे उससे पहले लेना पड़ रहा है और उसी रेशो से फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।